सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मलक रियाज इनके हत्थे चढ़ गया। हुआ ये है कि मलक रियाज को कहा गया था कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। अब मलक रियाज ने कह दिया जी कि मैं गवाही नहीं दूंगा। तो उसके साथ क्या सलूक होगा आज ही आपको बता देते प्रोग्राम में। हम तो आपको पता है कि जो चीज़ें बताते हैं बाद में होती है ऐसे। पूरा दबाव पहले डाला गया मलक रियाज के ऊपर हर तरह का। और आपको मेरा ख्याल ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में झूठी गवाही का सिलसिला तो आम चलता रहता है। कभी किसी को मजहबी तौर पर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं, कभी किसी को किसी मकसद के लिए। अब मलक रियाज एक अमीर आदमी है, मगर ये भी इतला है कि ऊपर से आर्डर आ गए वो सोटी अली सरकार के कि गवाही दिलवाओ इससे। मरियम के कहने पे सरकार ने कहा कि जनाब मैडम का हुक्म है, तो ये मलक रियाज का जो है ना अब हमने खाना ख़राब करना। हुआ क्या, साथ ही नैब ने बैरिया टाउन के जो दफ्तर शफ्तर थे उनको लपेटे में ले लिया, फाइलें शाइलें। अब मुनाफकत की हालत ये है कि अगर आप इनकी बात मान लें तो फिर कवानीन तब्दील हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा मैंने वादा माफ गवाह नहीं बनना, लेकिन अगर आप इनकी बात नहीं मानते तो आपके भी खाते खोल दिए जाएंगे। मलक रियाज के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उसने, वो भी एक बहुत बड़ी माफिया है, गलत तरीके के साथ उसने कब्जा किया हुआ लोगों की जगह पे, और गलत तरीके के साथ ऐसे प्लाट भी वो सरकार जो बड़ी ताकत में होती है उनको भी दिए हुए हैं, सियासतदानों को भी दिए हुए हैं, जजों को भी दिए हुए हैं फ्री प्लाट। और एक इंटरव्यू आपने मलक रियाज का मीडिया पे देखा था, उसने कहा था कि यहाँ पे आप कोई काम नहीं करवा सकते जब तक आप किसी को हड्डी न डालें, और उसने बेशुमार हड्डियाँ जो है वो डाली हुई हैं। अब प्रॉब्लम एक और हो रही है कि उसको दोबारा बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पे आप पहले थे। तो पहले का मतलब जो पहले आप काम करते थे ये सारा कुछ आपका लपेटा जाएगा। आज मलक रियाज ने ये भी कहा ट्वीट में कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। ये बहुत अभी तक तो वो साबित कदम है। अब मलक रियाज ने भी ये कहा कि अगर मुझे जिन्होंने तंग किया तो मैं बता दूंगा किन किन लोगों ने मेरे से ये प्लाट लिए हुए। वो बड़े महंगे प्लाट हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कब्जा ग्रुप होता है वो उसी सरकार के बगैर नहीं चलता, वो जो सोटी अली सरकार है। तो कब्जा ग्रुप आज का मुल्क पे भी तो कब्जा ही है ना, आपको बताने की ये ज़रूरत तो नहीं मुझे। अदालतों की जो हालत है, अदालतों में जो चल रहा है वो आप सबके इल्म में। अब जनाब मलक रियाज का इन्होंने पेंजा लगाने का मुकम्मल प्रोग्राम कर लिया है। वो जो सरकार है उसने कहा कि जी आपने मलक रियाज को हर सूरत पे आमादा करना है कि इमरान खान के खिलाफ आप गवाही दो। अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं मलक रियाज के जो दफ्तर पे छापे पड़ रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, आप सबके इल्म में है कि जिन लोगों पे मुकदमात थे उनको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मुकदमा ख़त्म हो गए, 9 मई 6 सब बढ़ गया। मगर जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी तो उनको जनाब अब इस तरह की सज़ा दी जाएगी। पहले ये बहुत चंगे थे, बहुत अच्छे थे, इनकी आंखों के तारे थे, राज दुलारे थे। अब ये राज दुलारे जो है बुरे इसलिए लग रही है कि इमरान खान की, अभी मैं इसकी वजह बताता हूँ। अगर ये इमरान खान के खिलाफ गवाही देता है, फ़र्ज़ करे मलक रियाज, तो अवाम इसके ख़िलाफ़ हो जाएगी, और जिसके अवाम ख़िलाफ़ हो जाए आजकल सोशल मीडिया पे उसकी छतरौल तसल्ली बख्श होती है। कोई काबू इनके आ जाए सोशल मीडिया के। ये पिछले दिनों PTI का एक दफ्तर था पता नहीं इस्लामाबाद में, वो ये कब्ज़ा कर लिया, सील कर दिया। सबसे बड़ी तो सोशल मीडिया इस वक्त जो चल रही है दफ्तर तो वो है सारे। तो जनाब अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या समझौता होता है, क्या मुआहदा होता है, क्या बातचीत होगी। मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
आज भी कई लड़कियां जो है जेल में बैठी हुई हैं, उनके साथ ये कहते किसी तरह समझौता करे। कभी ये पंजाब में इमरान खान को लाहौर जेल जो है वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं ताकि जी कोई उसको जो थोड़ा बहुत चाय पानी मिल रहा है को बंद करें। कभी शाह महमूद कुरैशी को उसके ऊपर 9 मुकदमात बनवा दिए सरकार ने, छोटी वाली सरकार ने शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, वो 9 मई के। तो जनाब ये इस वक्त जो माफिया कब्जा करके पाकिस्तान में बैठी हुई है, ये हर वो हद पे जाएगी, ना वहाँ पे कोई इंसानियत की इनको फिक्र होगी, ना इनको यहाँ पे अखलाकियात की, ना कोई किसी किस्म की। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि ये डरते नहीं हैं। अगर मलिक रियाज कह भी दे कि ये सब ने मेरे से प्लाट दिए हुए है, मैं इनके, अच्छा होता ये है कि ये अखराजात भी मलिक रियाज इनके उठाता रहा है। बड़े बड़े जो भी इनके प्रोजेक्ट होते थे वहाँ के अखराजात भी मलिक रियाज ही देता रहा है। इनके ये खाने पीने के जो हड्डी प्रोग्राम है सियासी पार्टियों के दूसरे तीसरे, उसने खुद बताया था कि मैं इन पे खर्चे करता हूँ तो फिर ही मैं यहाँ पे सिस्टम को चलाता हूँ। अब आने वाले दिनों में ये खबर आपको बड़ी गर्म मिलेगी। फिर एकदम हो सकता है कि मलिक रियाज की सुपारी दे दी जाए, उसको धमकाया जाए, फिर उसको ये भी कहा जाए तुम्हारी बीवी को बच्चियों को उठा लिया जाएगा, बहू को उठा लिया जाएगा, फिर उसे तस्वीरें दिखाई जाएंगी वो वाली। ये पूरी फिल्म है, पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसपे बकायदा तौर पर आप कह सकते हैं प्लान 1 2 3 4 5 ये इस तरह पे चलता है। और फिर उस बंदे को जिसको ये चाहते हैं कि उसके मुताबिक ये गवाही शही दे, उस पर फिर ये जो भी इनके प्लान 1 2 3 है उस पर काम शुरू हो जाता है। अभी ये 2 पे 3 पे चल रहा है। पहले उसको समझाया था, अभी अनकरीब आपको पता चल जाएगा उसके घर पे हमला होगा। पुलिस ने उसकी हर चीज़ तोड़ दी, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया, औरतों को गालियाँ निकाली। फिर थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा कि वीडियो दिखाई गई, फिर पता चलेगा उसकी बेटी को एक वीडियो आई है, फिर हो सकता है मलिक रियाज की वीडियो इनके काबू में आई हो, पहले बना ली हो, या अभी तक इनके काबू में नहीं आई वीडियो, तो वो सोच रहे कि किस तरह इसको काबू में करें। अब मलिक रियाज किस तरह इनमें से बच के निकलेगा ये मेरा ख्याल अब आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन जिसके पीछे ये पड़ जाए उसका तो बेड़ा गर्क कर देते। ये पीटीआई के पीछे पड़ के उनकी औरतों के साथ क्या सलूक किया, मर्दों के साथ क्या सलूक किया, जुल्म की एक इंतहा की, औरतों का जिस तरह रेप किए गए जेलों में, जिस तरह उनकी वीडियो बनाई गई, जो सलूक वहाँ पे ना कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम है, ना वहाँ पे कोई इंसानियत है, हर तरफ अफानियत ही अफानियत है, अवाम भी जाहल है, हुक्मरान इस काबिल ही नहीं, क्योंकि उनको इसी तरह के हुक्मरान चाहिए। कोई दुकानें लूट रहा है जाके किसी की, कोई दुकानें लूट कर रहा है, बाद में FIR दर्ज हो रही है, कोई बदमाश लेके चला गया, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पाकिस्तान को आप कह सके कि ये जनाब बड़ा यहाँ पे कोई सुख चैन की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। कोई ऐसी आपको खबर नहीं मिलेगी। लोग मुझे कहते हैं हमारे साथ कोई अच्छी खबर दे दिया करो। अब अच्छी खबर कहाँ से लाएं भाई? आपको दी तो थी कि इंग्लैंड ने कहा 3 दिन का सामान डाल लो, पता नहीं क्या होने वाला है। अब सामान ली तो अच्छी खबर है ना, अब होना क्या है तो आपको भी पता है कि क्या चल रहा है इसका हालात। तो जब कोई अच्छी खबर हो, ये लोगों को रेजिडेंट परमिट वीज़े शीज़े मिलते तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी हमें वो ठंडी हवा का झोंका ही नहीं आया, तो कहाँ से हम आपको बताएं। कभी किसी के जुल्म की दास्तान, कभी किसी के जुल्म की दास्तान, कभी किसी की फैक्ट्री जला दी, कभी किसी को जिंदा जला दिया। इस मुल्क में मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे लोगों का इस वक्त जो रहना सहना है कि वो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। दुनिया को देख के इंसान बदल लेता है, एक दूसरे को देख के अपने हालात को कहते, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। मगर इनका तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ, जहाँ अदलिया का बेड़ा गर्क हो, जहाँ सब चीज़ किस किस का रोना रोए। सब्सक्राइब करें और भी प्रोग्राम देखते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने में हौसला अफजाई होती है। तो अभी तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, पता नहीं 87 के करीब अड़ गए। तो आप लोग ज़रूर चेक करें, अगर नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।